हेलो, नमस्कार, राधे राधे। हमारे महान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेके 26-27 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा है। महाकुंभ का आयोजन 144 144 ईयर्स बाद आयोजित होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हर 12 साल के बाद एक बार पूर्ण कुंभ होता है और अर्ध कुंभ होता है हर 6 साल के बाद। तो जब 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है और ये 2025 वाला महाकुंभ आ रहा है 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद। तो इसका बहुत ही अच्छा महत्व होता है। ये हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायियों के लिए बहुत ही सुंदर मौका है। जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और अपने संस्कारों और रीति रिवाजों को मानते हैं, उनको इस महाकुंभ के आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। और इस महाकुंभ का आयोजन भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। वो बहुत बड़े पैमाने पर इसका इंतज़ाम किया गया है। ये आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जिसका इससे पहले नाम इलाहाबाद था और अभी ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये प्रयागराज गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का जहाँ संगम होता है, दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, ये प्रयागराज में जाकर मिलती हैं और उसी जगह को गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। दोनों का जो मिलन होता है उसी जगह पे फिर सरस्वती का अवतरण होता है। ये उस जगह हो रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस जगह पर इतनी बड़े भक्त पहुंचते हैं इसमें शामिल होने के लिए कि पूरा अमेरिका जैसा देश के सारी जनता एक जगह इकट्ठी हो जाए, उससे भी ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं। इसमें 40 से 45 करोड़ लोगों का एक जगह इकट्ठा होने का अनुमान है। बहुत सारे देश हैं जिनकी इतनी जनसंख्या भी नहीं होती जितना यहाँ पे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया है। 400 किलोमीटर के आसपास टेम्परेरी रोड्स बनाए गए हैं, जिसमें कम से कम 1.5 लाख टेंटों की व्यवस्था की गई है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक छोटा सा शहर बसाया गया है टेम्परेरी रूप में कुछ महीनों के लिए, और बाकी सारी सुविधाओं का इंतज़ाम किया गया है। और इस नदी पर 13 जनवरी से लेके 26-27 फरवरी तक जो हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, यहाँ पर नागा साधुओं का आयोजन होता है। बहुत कीर्तन मंडलियाँ आती हैं, पूरे राज्य देश विदेशों से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और ये एक धार्मिक और पौराणिक रूप से ही महत्व नहीं रखता, बल्कि और धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो भी ये जाकर देख सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इतने बड़े आयोजन का हिस्सा होना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और इसको ऐसे कह सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन का हिस्सा अगर आप बनते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी भीड़ एक छोटे से हिस्से में, कुछ किलोमीटर के हिस्से में इकट्ठी हो रही है, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। और आप इतनी बड़ी भीड़ को देख सकते हैं कि कितने धार्मिक आस्था होती है, कितने करोड़ लोगों की धार्मिक आस्था है। 14 जनवरी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है और इसमें सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। जो सूर्य देव हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के लोगों के लिए स्वास्थ्य संपत्ति सबकी व्यवस्था करते हैं। और इस कुंभ के मेले में जाकर हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायी कुछ धार्मिक तिथियों पर, कुछ पुण्य तिथियों पर
जाकर स्नान करते हैं और इससे ये माना जाता है कि उनके आत्मा और शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है, और अगर उन्होंने कुछ गलत कार्य किए हैं तो वो उसमें धुल जाते हैं। और ऐसे आयोजनों का होते रहना देश की सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी होता है, होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी व्यवस्था कर रही है, बहुत सारा खर्च कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जाता है कि 20-25 हज़ार करोड़ तक की इनकम होगी, उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार को वहाँ जितने श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उससे बहुत बड़ी आमदनी होने जा रही है। और इस महाकुंभ की विशालता का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी एक जगह इतने लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये एक ही जगह जहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ये कुंभों का आयोजन भारत शहर के 4 शहरों में होता है। सबसे बड़ा आयोजन इलाहाबाद जो प्रयागराज है यहीं पर होता है। दूसरी जगह है उत्तर प्रदेश राज्य के ही दूसरे शहर हरिद्वार में, जो अब इस वक्त उत्तराखंड में ये शहर आ गया है। एक मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन, उसमें भी इस कुंभ का आयोजन होता है। और एक चौथा शहर है महाराष्ट्र में नासिक, वहाँ पर इस कुंभ का आयोजन होता है। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।